जब आप नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करते हैं ना, जो कि एक बहुत बड़ा प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, तो उसके बाद बहुत से बच्चों को लगता है कि यार उनको जो है फीस नहीं देनी पड़ेगी। बट आपको ये बात मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं पता होगा। जैसे बच्चों को लगता है कि यार नेशनल डिफेंस एकेडमी हमने जब ज्वाइन कर लिया और उसके बाद हमारे को कोई फीस नहीं करनी है, अब सरकार ही हमारा पैसा देगी। बट ऐसा नहीं है, कुछ हद तक सरकार आपकी मदद करती है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर आईआईटीज़ की या एनआईटीज़ की, तो यहाँ पर कुछ हद तक सरकार उनकी मदद करती है। जैसे अगर हम बात करें आईआईटीज़ की, तो यहाँ पर 25 से 30% तक जो है यहाँ पर सरकार उनकी फीस के अंदर मदद करती है। सेम सिनेरियो यहाँ पर नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर भी होता है। सरकार आपकी कुछ हद तक मदद करती है, लेकिन कुछ फीस होती है जो पर टर्म आपको जो है पे करनी पड़ती है। यहाँ पर अगर हम सेमेस्टर वाइज बात करें तो फर्स्ट टर्मर्स के लिए जब आप नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पर इन टोटल आपको जो 6 टर्म्स होती हैं, बिकॉज 3 साल के लिए आप एनडीए ज्वाइन करते हैं और उसके बाद अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स को ज्वाइन कर लेते हैं, चाहे वो आईएएफ एएफए हो, चाहे यहाँ पर अगर हम बात कर लें यहाँ पर आईएनए हो, या अगर हम बात कर लें आईएमए हो। ठीक है जी, एएफए हो चाहे फिर आईएनए हो चाहे फिर आईएमए हो, तीनों में से कोई भी अगर आप ज्वाइन करते हैं, उसके बाद आप तीसरे ईयर के बाद अपने रिस्पेक्टिव फोर्सेस को ज्वाइन करने चले जाते हैं, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो या फिर आर्मी हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एनडीए की, जो 3 साल यहाँ पर आप एनडीए में निकालते हैं, तो फर्स्ट टर्मर अगर आप एज ए ज्वाइन करते हैं, तो पहली टर्म के अंदर क्या क्या खर्चे आपको उठाने पड़ते हैं। सबसे पहली बात करें तो दैट इज पॉकेट मनी। ठीक है जी, तो सबसे पहली बात अगर हम करें तो दैट इज पॉकेट मनी। पॉकेट मनी क्या होती है, यहाँ पर ना पर टर्म आपको जो है 3,000 रुपये घर वालों से अपनी पॉकेट मनी मांगनी पड़ती है 5 महीनों के लिए लगातार, तो जो कि टोटल बनता है 15,000 रुपये। ठीक है जी, इसके अलावा एक नॉन रिफंडेबल प्रीमियम होता है 6400 का, ये आपको सबमिट करना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट सिनेमा और रेजिमेंटल फीस होती है जो कि 641 रुपीज़ होती है। इसके अलावा मील चार्जेस होते हैं जो कि 745 होते हैं। इसके अलावा क्लोथिंग चार्जेस होते हैं जो कि 21,720 रुपये होती है। इसके अलावा एनरोलमेंट फीस होती है जो कि 4,000 होती है। इसके अलावा प्रेयर बुक के चार्जेस होते हैं। इसके अलावा कॉफ़ी टेबल के चार्जेस होते हैं और बहुत सारे पीटी चार्जेस, रबर स्टैम्प चार्जेस और भी बहुत सारे चार्जेस बनते हैं, जो कि सम अप होके कितना बनता है एक बीटेक कैडेट के लिए, दैट इज 62,247 रुपीज़, 62,247 रुपये। अगर आप एक बीटेक कैडेट हैं तो आपको जो है पहले सेमेस्टर के अंदर सबमिट करने पड़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है, ग्रेजुएट कैडेट बनते हैं, तो यहाँ पर आपको 60,247 रुपये सबमिट करने पड़ते हैं। तो ये जो है बेसिकली जब आप धीरे धीरे सेमेस्टर्स आगे बढ़ते जाते हो तो आपके चार्जेस जो है वो कम होते रहते हैं, लेकिन लास्ट में यहाँ पर 6 टर्मर्स के लिए यहाँ पर आपको जो लास्ट में जो 6 टर्मर्स होते हैं, जो एनडीए पास आउट होने वाले होते हैं, तो उनको जो है ना अपने पेरेंट्स के लिए अकोमोडेशन अलाउंस भी सबमिट करना पड़ता है, बिकॉज उनके पासिंग आउट परेड जब होती है तो उनके पेरेंट्स को अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है एनडीए, तो यहाँ पर आपको जो है अकोमोडेशन चार्जेस अपने पेरेंट्स के लिए भी पे करनी पड़ती है। तो इसके लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो है कई बच्चों को लग रहा होगा बहुत ज़्यादा फीस है, तो इसके लिए बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी है जो सरकार चलाती है। उसके रिगार्डिंग भी अगर आप चाहोगे तो मैं वीडियो एक बना दूंगा कि कौन कौन से सरकार जो है स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स रन करती है अलग अलग पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर, तो यहाँ पर उसके रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो आई होप बच्चों के दिमाग में जो डाउट था कि हमारे को जो है सरकार ही हमारी पैसा फीस सबमिट करती है इंडिया के अंदर, वो क्लियर होगा। ये जो है आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए था। सो आई होप आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली होगी। एंड आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।